और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दी, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया। जिन्ना नहीं हिंदू महासभा के कारण हुआ था बंटवारा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू महासभा के कारण हुआ था और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है और इस बार उनकी तरफ से कहा गया कि देश के बंटवारे का जिम्मेदार हिंदू महासभा है। जिन्ना नहीं हिंदू महासभा के कारण देश का बंटवारा हुआ था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू महासभा के कारण हुआ था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जिन्ना नहीं हिंदू महासभा के कारण देश का बंटवारा हुआ था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू महासभा के कारण हुआ था। देश में जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो लोग देश के दुश्मन हैं। विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और इस बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। जिन्ना नहीं हिंदू महासभा के कारण देश का बंटवारा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार हिंदू महासभा है और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। तो एक बार फिर से एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान सामने आया और इस बार उन्होंने कहा कि जिन्ना नहीं हिंदू महासभा के कारण देश का बंटवारा हुआ था। संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा? सिख क्यों नहीं बात करेगा? बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा? जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था। हिंदू महासभा ने किया था जिसके राष्ट्रीय सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। तो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कभी रामचरितमानस तो कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर उनकी तरफ से विवादित बयान सामने आते रहते हैं और एक बार फिर से अब उनकी तरफ से यह विवादित बयान सामने आए कि देश में बंटवारे का जिम्मेदार हिंदू महासभा था, ना कि जिन्ना, और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। तो बड़ा बयान, विवादित बयान समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आया है। जिन्ना नहीं हिंदू महासभा के कारण देश का बंटवारा हुआ था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता उवैस अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उवैस, एक बार फिर से विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का। बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो अक्सर विवादित बयान आए दिन देते हुए नजर आते रहते हैं। इस बार फिर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है वो जिन्ना ने नहीं कराया था बल्कि हिंदू महासभा के द्वारा कराया गया था। हालांकि ये बयान जो है वो सरासर बिल्कुल उनका गलत है और इसकी तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते रहते हैं उनके बयानों के बाद तमाम तरह से सियासत जो है वो शुरू हो जाती है। हालांकि इस वक्त समाजवादी पार्टी भी हिंदू तत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए दिन कभी रामचरितमानस को लेकर के तो कभी हिंदू मुस्लिम वाले बयानों को लेकर के, तो अब उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के बयान दे दिया है। अक्सर सुर्खियां बटोरने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं और उनके इन बयानों पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदू धर्म जो है वो एक जीवन जीने का एक आशय और एक लक्ष्य के तौर पर एक साधारण जीवन जीना हिंदू धर्म कहलाता है, तो उसके बयान को लेकर भी तमाम टिप्पणियां शुरू हुई थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन जो इस तरह के बयान देते हैं वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को उछालने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं और यही कारण ठीक है। वैसे आपके पास आएंगे, हमारे साथ में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ गए। दिनेश जी, विवादित बयान के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और इस बार तो उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा हिंदू महासभा के कारण हुआ था।
दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों प्रारंभ से ही सनातन धर्म के विरोध में अपने अन्य लोगों से बयान दिलाती रही है। उदयनिधि स्टालिन वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा है, मंत्री है, कांग्रेस का सबसे प्रमुख सहयोगी है, आदरणीय राहुल गांधी जी का मित्र है, और वो उसके बयान पर अभी तक का कोई भी टिप्पणी इन शब्द नहीं करी है। इसका मतलब है कि उनका अप्रत्यक्ष रूप में उनको समर्थन है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो मंत्रीगण या जो उनके पूर्व सहयोगी गण या उनके पार्टी के पदाधिकारी बयान दे रहे हैं सनातन के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ, मैं समझता हूं इसमें कांग्रेस पार्टी की भी और समाजवादी पार्टी दोनों की मिली भगत है। सनातन धर्म को बांटो, कभी जातिवाद के आधार पर, कभी गाली दो, अपमानित करो और उनमें विभाजन करो। ये षड्यंत्र जो अंग्रेज करते थे वो आज विपक्षी दल कर रहे हैं। मैं समझता हूं इनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सनातन को मुर्ग तुर्क और जो यहाँ के अंग्रेज थे वो समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो सनातन को बातें कहने वाले, मैं समझता हूँ कि उनको अपना गिरेबाज झांकना चाहिए जो भी है, और सनातन के बारे में टिप्पणी करने से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बचना चाहिए। दिनेश जी, इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो लोग देश में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो लोग देश के दुश्मन हैं, यानी कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं भारत में लोग, वो देश के दुश्मन हैं। मैंने पहले टिप्पणी करी है कि आप व्यक्ति के बयान को लेकर मत बोलिए ऐसे कि ये किसी व्यक्ति का या किसी नेता का बयान है। ये समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का अधिकृत बयान मान के इसको आप चलिए। हिंदू के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ राहुल गांधी जी के भी बयान आए हैं और प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का क्या एटीट्यूड है सब लोग भली भांति परिचित है। ये स्वयं न बोल के दूसरों से बुलवाते हैं। इसको आप इनका पार्टी का अधिकृत बयान मानकर चलिए। और मैं समझता हूं कि हिंदू शब्द की जो व्याख्या है, हिंदू तो एक ऐसा शब्द है जो धर्म नहीं, एक जीवन जीने का प्रवाह है, जो सबको साथ में लेकर चलता है। वो पशु पक्षियों के भी कल्याण की बात करता है, प्रकृति से तारतम्य की बात करता है और सभी मानव के कल्याण की बात करता है। वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, सबके कल्याण की जो बात करता है वो हिंदू है। तो मैं समझता हूँ इतने सहिष्णु, इतने विशाल हृदय वाले शब्द हिंदू को अगर कोई अपने शब्दों में दुष्प्रचारित करता है तो ये उसकी छोटी सोच की का एक परिचायक है। और मैं समझता हूँ इसमें व्यक्ति का बयान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, यानी ये घमंडिया का एक संयुक्त बयान है। और दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि एक विशेष तरह का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है इंडी गठबंधन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्योंकि कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव को भी बयान सामने आया था, आपने भी वो बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था कि वो सनातन के बहुत बड़े मानने वाले हैं, भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्हीं पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन के विरोध में नारेबाजी करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग चुनावी भक्त हो जाते हैं, चुनावी मंदिर के पुजारी हो जाते हैं, मौसमी दत्तात्रेय गोत्र के हो जाते हैं, मौसमी जनेऊधारी हो जाते हैं और मौसमी उनको भगवान कृष्ण जन्म में शब्द में दिखाई पड़ने लगते हैं। ये चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र विपक्ष भी करेगा और विभिन्न प्रकार के शब्दों के बाणों के माध्यम से वो लोगों की भावनाओं को आहत करके लोगों में विभाजन करने की चेष्टा करेगा। योगी जी और मोदी जी के अच्छे बेहतर कॉम्बिनेशन से मैं समझता हूं कि यहाँ इनकी सबकी दाल गलने वाली नहीं है। दिनेश जी, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कभी रामचरितमानस, कभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर बयान आते रहते हैं, लगातार सनातन धर्म के विरोध में बयान देते हैं, लेकिन अभी तक ना अखिलेश यादव की तरफ से उनके बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई। लगातार जितने भी बयान सामने आए, ना ही उनके किसी पार्टी के नेता की तरफ से इन बयानों को लेकर कोई बात सामने कही गई। समझता हूं कि आप लोग व्यक्ति विशेष का या नेता विशेष के बयान कह के शब्द को छोटा कर रहे हैं। ये बयान समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है। कोई भी बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व के बगैर कोई भी इस प्रकार के बयान नहीं दे सकता जब तक उसकी सहमति ना हो। ये घमंडिया का, या जिसको आप INDIA कहते हैं, ये संयुक्त गठबंधन का ये अधिकृत बयान है और ये बयान अभी चुनाव तक का और तीव्र गति पकड़ेगा। इनका एक ही मकसद है कि संप्रदायों में बांटो, उसके बाद सनातन धर्म को मानने वालों को जाति में बांटो, फिर अगड़े और पिछड़े में बांटकर इनको विभाजित करो और किसी प्रकार से वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो हो सके,
इसके लिए ये सब चाल चलेंगे। इसलिए इनके नेता का किसी का बयान आता है तो उसको आप उनकी पार्टी का अधिकृत बयान माने। अगर उनका अधिकृत बयान नहीं होगा तो तत्काल उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते और मौन रहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी सहमति उसमें है। ठीक है दिनेश जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारी बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एक बार फिर से आया है और इस बार उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की देश में मांग कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं। देखिए, ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बिल्कुल मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। उनका स्थान आगरा है, पागलखाना में है, रांची है, पागलखाने में है, या तो जेल में है। देखिए, निश्चित रूप से यह जिस प्रकार से उलझुल बयान देते जा रहे हैं, हिंदू महासभा भी टिप्पणी किया कि हिंदू महासभा ने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, जबकि हिंदू महासभा तो हिंदू राष्ट्र की बात शुरू से करता आया है अभी भी। और जब इन्हीं के विचारधारा के लोग कांग्रेसियों ने जानबूझ करके पाकिस्तान बनवाया ताकि जवाहरलाल नेहरू जी पीएम बन सके, और जिन्ना को एक मुस्लिम राष्ट्र दे दिया, जिसका खामियाजा पूरा जो है देश भुगत रहा है। तो निश्चित रूप से ये उलझुल जो बोल करके ये चाहते हैं कि इनको देश में या प्रदेश में समर्थन मिलेगा। हमें तो आश्चर्य माननीय अखिलेश यादव जी पे हो रहा है कि वो इतना मौन क्यों है, बार बार हिंदू सनातन पे टिप्पणी कर रहे हैं और वो मौन है अखिलेश जी। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से अखिलेश जी खुद अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं प्रतीत हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो है बुरी। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू महासभा पर सीधे सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ था उसका जिम्मेदार जिन्ना नहीं थे बल्कि हिंदू महासभा था और उसी की वजह से देश का बंटवारा हुआ था। नहीं, हिंदू महासभा तो राम मंदिर का भी केस लड़ रही थी। राम मंदिर का निर्णय जो वर्तमान में आया, हम खुद लड़ाई लड़े एज ए प्रेसिडेंट, और हिंदू भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र का समर्थक है, हिंदू महासभा राम मंदिर का समर्थक है, न कि मुस्लिम राष्ट्र का। मुस्लिम राष्ट्र स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेसी जैसे विचारधाराओं की वजह से, कांग्रेस की गलत नीतियों ने, कांग्रेस नीतियों ने न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनवा दिया, कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। हमारे पूर्व राष्ट्र वीर सावरकर जी चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तभी देश सुरक्षित रहेगा। आज वर्तमान में देखिए ना, पूरे विश्व में जिस प्रकार इस्लामिक आतंकवाद से पूरा दुनिया त्राय त्राय कर रहा है, अगर ये और वर्तमान में भारत में भी अभी तो शांति है क्योंकि देश के नेतृत्व हमारे माननीय मोदी जी के पास है। लेकिन अगर जो आप सोचिए जरा कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता तो 1947 से देश में बहुत शांति और बहुत प्रगति करता, लेकिन इसको बनने नहीं दिया स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेसी विचारधारा के लोगों ने। तो इसका ये हमारा हिंदू महासभा शुरू से चाहती थी कि देश हिंदू राष्ट्र। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन की तरफ से लगातार सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, और इन बयानों को लेकर जो तमाम अन्य दलों के प्रमुख नेता हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने न आना, कोई भी प्रतिक्रिया न देना, एक तरह से क्या किसी समुदाय को खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके? बिल्कुल, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा है और ये तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अगर जो हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू संगठनों को गाली देंगे, और पूरे इनकी इंडिया गठबंधन की हाल है। ऐसा नहीं कि यही कर रहे हैं, पूरे इंडिया, चाहे स्टालिन ले लीजिए, चाहे चंद्रशेखर ले लीजिए, चाहे जगदानंद जी को ले लीजिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, ये सभी लोगों का जो एक जानबूझ करके एजेंडा के तहत काम कर रहा है। ठीक है स्वामी जी, अपना समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।